गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंद्राभ्यां नमः। मातृपेषण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वागेश्वराय नमः। सन्यासी देवाय नमः। दादा गुरुभ्यो नमः। दादा बनी वालेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्नारायणाय
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय द्वेषोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकीर्त्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयातरवो विनोदस्तम् हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजानवानरयूथमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परिमां माध्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विधवतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय
जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय सीता जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भैयों की जय जय दशरथ कुमार चरखियों की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय घोर मुकट बंसी वाले की जय जय मुकुट बंसीवाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
परम मंगल में परात पर अकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सुखदेव जी महाराज की। बेटा थोड़ी आवाज बढ़ा। बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो वस्ती माता की, बोलो गौ माता की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु महाराज की, बोलो दादा बनी वारे की, बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, बोलो गंगा मैया की, बोलो जमुना मैया की, बोलो अपने अपने मताई बाप की। जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी। भैया करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के राजा हैं जिनका चारों युग में प्रताप है ऐसे वीर वरवंत हनुमंत लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा श्रोता है तो वो है मेरे हनुमान जी महाराज, और अगर कोई सच्चा वक्ता है वो भी है हनुमान जी महाराज। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराज कर, करो सर्व कल्याण। पवन तले संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन,
वैसे तो भगवान के 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, पर मनुष्य जीवन से जो जड़े हुए दो जीवन हैं, कौन कौन से? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, तो उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम ने जो अपने जीवन में किया वो हमें अब करना चाहिए। जब हम रामायण को पढ़ते हैं, राम कथा को सुनते हैं, तो हमें ज्ञात होता है पिता का पुत्र के प्रति क्या दायित्व है और पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। माता का पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है और पुत्र का माता के प्रति क्या बर्ताव होता है। भाई का भाई के लिए क्या बलिदान होता है, ये सब हमें रामायण से ज्ञात होता है। राम कथा से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। राम ने जो अपने जीवन में किया वो हमें अपनाना चाहिए। और बेटा थोड़ी इको कम करिएगा। कृष्ण ने जो अपने मुख से कहा है वो हमें अपनाना चाहिए। आज हम राम कथा में प्रवेश करने जाते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य का एक नाम विवस्वान है और यहां से इस वंश का नाम सूर्य वंश हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें हम वैवस्त मनु के नाम से जानते हैं। वैवस्त मनु महाराज के सुमंदनु हुए। एक बार सुमंदनु गलती से भगवान शंकर के आश्रम में चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कौन राजा को स्त्री बनना पड़ा। जब वो स्त्री बन गए तो अपने आप पर बड़ा क्रोध आया और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वैवस्त मनु के 10 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था सरियाती। सरियाती महाराज के यहां एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था सुकन्या, जो बड़ी सुंदर थी। एक बार राजा अपनी सेना और अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में जाकर के देखा कि वहां एक बहुत ऊंचा मिट्टी का टेला लगा हुआ था। वहां चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके शरीर पर इतनी दीमक लग गई, मिट्टी लग गई, वो ऐसे लगने लगा जैसे मिट्टी का ढूंढ बना हुआ हो। उसमें 2-3 छिद्र थे। उस सुकन्या ने एक लकड़ी उठाई और कौतूहलवश उन छिद्रों में लकड़ी को चो दी। लकड़ी को चुबोया तो उस मिट्टी के अंदर चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे और उस लकड़ी ने जाकर के उनकी आंखें फोड़ दी।
चमन ऋषि की तपस्या भंग हो गई और अपने आसन से खड़े हो गए। सारी सेना थर थर कांपने लगी। राजा ने न चाहते हुए अपनी उस कन्या का, सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में कर दिया, कहीं ऋषि क्रोधित होकर श्राप ना दे दे। चमन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया और अश्वनी कुमारों ने आकर के चमन ऋषि की नेत्रों की रोशनी प्रदान कर दी, ठीक कर दी। इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुआ, नभग। नभग के नाभाग हुए और नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश को? बड़े प्रतापी राजा थे और साल भर के अंदर जितनी भी एकादशियां पड़ती थी वो राजा प्रत्येक एकादशी का निर्जल व्रत किया करते थे। निर्जला एकादशी की तरह जल भी ग्रहण नहीं करते थे। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उनके यहां पर दुर्वासा जी संत पधारे। दुर्वासा जी को देख करके राजा अम्बरीश कहने लगा, अहो भाग्य हमारे जो संत दुर्वासा यहां पधारे। हे महाराज, हमने कल एकादशी का व्रत किया और आज द्वादशी है। कहते हैं कि द्वादशी के दिन संत ब्राह्मण को भोजन करा करके अगर द्वादशी पारायण किया जाए एकादशी का व्रत तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। अम्बरीश की ऐसी वाणी सुनकर के संत दुर्वासा जी कहने लगे कि हे राजन, व्रत तो हमने भी एकादशी का किया है, आप भोजन की व्यवस्था बनाओ, तब तक हम अपना संध्या बंदन करके नदी के किनारे आते हैं। दुर्वासा जी कहकर के नदी के किनारे चले गए और कई बार क्या होता है कि द्वादशी के दिन द्वादशी कुछ ही क्षण रहती है और जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है उन्हें द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में पारायण नहीं होता है। उस दिन ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन द्वादशी के दिन द्वादशी कुछ ही क्षण थी। राजा अम्बरीश को बड़ी चिंता हुई। अपने गुरु ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, मैंने संत दुर्वासा को निमंत्रण दे रखा है और द्वादशी समाप्त होने को जा रही है, मैं पारायण कैसे करूं? संत से पहले अपनी एकादशी को कैसे खोलूं, कैसे भोजन कर लूं? गुरु ब्राह्मणों ने समझाया कि हे राजन, भगवान के चरणों का चरणामृत ले लो, उससे अपना एकादशी का पारायण कर लो द्वादशी में, और जब संत दुर्वासा आ जाएं तो उनको भोजन करा करके तुम भोजन कर लेना। गुरु ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन करके राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणों का चरणामृत लेने को हुए तो उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास में संत दुर्वासा जी आ गए और कहने लगे, हे राजन, सावधान, हमको एकादशी का निमंत्रण दे करके और हमसे पहले एकादशी पारायण कर रहा है द्वादशी में। संत दुर्वासा जी ने अपने जटाओं से एक बाल को उखाड़ा और उखाड़ कर पृथ्वी पर दे करके मारा तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और वो राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए चली।
राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे भगवान, अगर मैंने संत और भगवान में कोई अंतर समझा है तो ये कृत्या नाम की राक्षसी मुझे इसी क्षण नष्ट कर दे। इतनी प्रार्थना जब भगवान की तो भगवान विष्णु का वहां सुदर्शन चक्र उत्पन्न हो जाता है और उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। और सुदर्शन चक्र संत दुर्वासा जी के पीछे लग गया। आगे आगे संत जी और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कह दिया, हे संत जी, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि ये अस्त्र हमारा नहीं है, आप दूसरे लोक में जाओ। संत दुर्वासा जी ने भगवान शंकर की ऐसी वाणी सुनी तो वहां से ब्रह्मलोक के लिए चल दिए और ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र हमको जला करके भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि हे संत दुर्वासा जी, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी कोई ताकत नहीं कि हमें सुदर्शन चक्र को रोक दें, आप यहां से अन्य लोक में जाओ। ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर के संत दुर्वासा जी वहां से चल दिए। जब ब्रह्मलोक से निकल रहे कि सामने से नारद जी आ रहे। नारद जी ने पूछा, संत दुर्वासा जी, क्या बात है, कहां जा रहे हो, इतनी चिंता में क्यों हो? संत दुर्वासा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे नारद जी, क्या बतलाऊं, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इससे बचता हुआ डोल रहा हूं। नारद जी कहने लगे, हे संत जी, अगर इस सुदर्शन चक्र को आपको मारना होता तो अब तक जन कब का मार देता। अब तो नारद जी की वाणी सुन करके संत दुर्वासा का दिमाग और ज्यादा खराब। बोले, पीछा छोड़ता नहीं है और मारता है नहीं, भगा भगा करके थका रहा है। नारद जी ने कहा, हम तुम्हें बताते हैं, तुम विष्णु लोक में जाओ, ये विष्णु जी का चक्र है सुदर्शन चक्र, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। नारद जी की ऐसी वाणी सुन करके संत दुर्वासा जी विष्णु लोक में पहुंच गए और जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे दयालु, हे भक्तवत्सल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आपका ये सुदर्शन चक्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि हम कौन हैं तुम्हारी रक्षा करने वाले? आपने अपराध किसका किया है? मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा अपराध नहीं किया जो मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। और मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो हस्वतत्र इव ध्वज साधु बिरस्तम हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं, भक्त
मुझे जैसा भोग लगाते हैं वैसा मैं भोग पा लेता हूँ। भक्त मुझे जैसा नाच नचाते हैं वैसा मैं नाचता हूँ। आपने मेरे भक्त अम्बरीश का अपराध किया है। आप अम्बरीश के पास जाओ, अगर अम्बरीश ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो समझो मैंने भी तुम्हें क्षमा कर दिया। संत दुर्वासा जी ने जब ऐसी वाणी सुनी, बैकुंठ से फिर पृथ्वी लोक के लिए चल दिए। तीनों लोकों में जब तक संत दुर्वासा घूमे 1 वर्ष हो चुका था। राजा अम्बरीश आज भी अपने द्वार पर हथेली में जल लिए खड़े हुआ है और संकल्प कर रखा है, जब तक संत दुर्वासा जी को मैं भोजन नहीं करा दूंगा तब तक ये जल मैं नहीं पीऊंगा। संत दुर्वासा जी तीनों लोकों में घूम करके और राजा अम्बरीश के पास आकर के क्षमा मांगना चाहते हैं। उससे पहले ही राजा अम्बरीश ने संत दुर्वासा जी से क्षमा मांगी कि हे संत, मुझे क्षमा कर देना। दुर्वासा जी कहने लगे, हे राजन, पहले हमारी रक्षा करो। ये ब्रह्म, ये सुदर्शन चक्र हमें जलाकर के भस्म कर देगा। संत दुर्वासा की वाणी सुन करके राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर मेरे मन में जरा भी छल कपट है संत महात्मा के प्रति, तो हे सुदर्शन महाराज, पहले आप मुझे जलाएं, उसके बाद संत दुर्वासा जी को कुछ कहें। इतनी वाणी सुन करके सुदर्शन चक्र शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद राजा ने संत दुर्वासा जी को भोजन कराया। स्वयं भोजन किया और संत दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानां महतं दृष्टमेदमे कृत्यागसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। हे राजन, तुम महान हो, तुम बड़े दयालु हो। देखो, तुम्हें जलाने के लिए मैंने कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न की और तुमने मेरी रक्षा की, मुझे भोजन कराया। हे राजन, आप महान हो। आज संत दुर्वासा जी राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था युवस्वान। सूर्यवंश की एक विशेषता रही है, सूर्य से लेकर के आप भगवान राम के जन्म तक दृष्टि डाल करके देखो, अधिकतर राजाओं के संतान कब हुई? जब उन्होंने कामेष्टि यज्ञ किया तब उनके संतान हुई। और चंद्रवंश की विशेषता यह रही है, आप चंद्रमा से लेकर के द्वारकाधीश तक के जीवन पर, चरित्र पर दृष्टि डाल करके देखो, उनका विवाह कब हुआ? पहले उनके विवाह में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तब जाके पीछे उनका विवाह हुआ। युवस्वान राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु जी, हमारे कोई संतान नहीं है, हम क्या करें? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम कामेष्टि यज्ञ करो। गुरु के कहने पर यज्ञ किया गया। 2 कलश स्थापित किए, एक राजा के लिए और एक रानी के लिए।
अभिमंत्रित किए। राजा को रात्रि में प्यास लगी। राजा उठ करके पूजा वाले कमरे में गया और वहां से एक कलश उठाया और उसका जल पी लिया। सुबह गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, गड़बड़ कर दी। जो रानी वाला जल था वो आपने पी लिया, अब गर्भ आपके रहेगा। राजा के गर्भ रह गया। राजा के पेट को चीरकर उस बालक को निकाला। समस्या आ गई, उस बालक को दुग्ध कौन पिलाए, दूध कौन पिलाए। स्वर्ग लोक से इंद्र आए और इंद्र ने आकर के अपनी तर्जनी उंगली उस बालक के मुंह में डाली। उससे दूध निकला, उस बालक का पालन पोषण हुआ और उस बालक का नाम मानदाता हुआ। मानदाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बड़े ही तपस्वी हुए और जिन्होंने द्वापर में जाकर कृष्ण के हाथों से मुक्ति पाई। इसी वंश में आगे चलकर के त्रिवेण हुए। त्रिवेण के त्रंकुश हुए और त्रंकुश के राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को। उस राजा ने सत्य के कारण अपना सर्वस्व बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। इसी वंश में आगे चल करके बाहुक हुए। इनकी अनेक पत्नियां थी, परंतु बड़ी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। बाहुक ने अपने गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी ने यज्ञ करके चरु राजा को दिए। उससे बाहुक की बड़ी पत्नी गर्भवती हो गई और रानियां उससे जलने लगी। उस बालक को नष्ट करना चाहा और रानियों ने मिलकर के बाहुक की बड़ी पत्नी को जहर दे दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों से उस बालक को बचा लिया, परंतु जब उस बालक का जन्म हुआ तो उस बालक के सिर पर जहर रखा हुआ था। उस बालक का नाम सगर हुआ। सगर महाराज के दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम सुमिति और दूसरी का केसनी। केसनी के द्वारा जो पुत्र हुए उन्हें हम असमंजस के नाम से जानते हैं। और सुमिति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया तो रानी को अपने आप पर बड़ा क्रोध आया और उस रानी ने गड़सा ले लिया और गड़से से उस मांस के पिंड के टुकड़े करने प्रारंभ किए और इतने टुकड़े किए 60,000 टुकड़े किए। विधाता की लीला देखो। विधाता ने उन 60,000 मांस के टुकड़ों में जान फूंक दी। वो 60,000 पुत्र बन गए। सगर का परिवार बहुत बड़ा हो गया। जिसके 60,000 पुत्र हों वो छोटा मोटा राजा थोड़ा ही रहेगा। अब तो सगर जी महाराज ने राजसू यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा। घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया और कपिल जी के आश्रम में जाकर के बांध दिया। सगर के जो 60,000 पुत्र थे घोड़े को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र को खोदना प्रारंभ कर दिया और इतना समुद्र को खोदा, समुद्र से उन्हें अथाह सागर बना दिया, परंतु फिर भी वो घोड़ा नहीं मिला।
वहां उन्होंने देखा सागर के किनारे कपिल मुनि का आश्रम था। उस आश्रम के अंदर वो घोड़ा बंधा हुआ। सगर के पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ही हमारे घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि को मारने के लिए 60,000 पुत्र सगर के दौड़े। कपिल जी को क्रोध आ गया और उनने उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर जी महाराज को जब पता चला, बड़े दुखी हुए और कपिल जी के पास आकर के प्रार्थना करने लगे कि हे कपिल भगवान, इनकी मुक्ति का तो उपाय बतला दो। मेरे 60,000 पुत्र तुम्हारे यहां भस्म हो गए। तो कपिल भगवान ने कहा कि हे राजन, इनकी मुक्ति का उपाय तो केवल यह है कि अगर गंगा जी आकर के इनके भस्मी को छू दे, स्पर्श हो जाए गंगा का, तो इनकी मुक्ति हो सकती है। सगर के जो केसरी के पुत्र थे अंशुमान, वो तपस्या करने के लिए जाते हैं गंगा जी को प्रकट करने के लिए। गंगा को प्रकट करने की तो बहुत दूर की बात रही, वो दर्शन भी नहीं कर पाए। गंगा कहां थी? गंगा स्वर्ग लोक में थी। और गंगा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वो भी आपको बतलाते हैं। जब कल हमने जो कथा सुनाई थी वामन भगवान की, विराट रूप धारण करके एक पैर से पृथ्वी को नाप लिया था और दूसरा पैर स्वर्ग लोक में गया था। जब वो स्वर्ग लोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उस पैर को धो करके उसका जल अपने कमंडलू में भर लिया था। जो उनके कमंडलू में जल है ना, वही गंगा जल है, वही गंगा है। अंशुमान जी को गंगा के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद में उनके पुत्र दलीप गए। दलीप जी को भी गंगा के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद में भागीरथ जी तपस्या करने के लिए जाते हैं और भागीरथ जी ने इतनी भारी तपस्या की, इतनी भारी तपस्या की तो उन्होंने गंगा मैया को प्रसन्न कर लिया और गंगा मैया से कहा कि हे गंगा मैया, तुम पृथ्वी लोक पर चलो, वहां हमारे पूर्वज भस्म हुए पड़े हैं। जब आप पहुंच जाओगी वहां और जब आपसे उनकी भस्मी स्पर्श हो जाएगी तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा कहने लगी कि हे भागीरथ जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, परंतु जब मैं स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर जाऊंगी, मेरा वेग इतना होगा कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी। बोली तो फिर कैसे आप चल सकती हो कि अगर मेरे वेग को कोई संभाल सकता है तो वो है भगवान शंकर। आप भगवान शंकर को बना लीजिए। भागीरथ जी ने भगवान शंकर की भक्ति की, प्रार्थना की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, भागीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शंकर ने कहा, कहो भागीरथ जी क्या चाहते हो? भागीरथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भोले बाबा, मेरे पूर्वज भस्म हुए पड़े हैं, उनकी मुक्ति के लिए मैं गंगा को लाना चाहता हूं और गंगा आकाश में है, स्वर्ग लोक में है। जब वो आकाश से आएगी तो
पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी, उसके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, उस गंगा के वेग को हम रोकेंगे। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को फैला दिया और कहा कब गंगा से कह दो गंगा आ जाए। गंगा स्वर्ग लोक से चलती है, सप्त ऋषियों की परिक्रमा करती है और आकाश मंडल से होते हुए भगवान शंकर की जटाओं में आकर के समाहित हो जाती है। इधर से आओ। भगवान शंकर की जटाओं से अब धीरे धीरे गंगा निकल रही है। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। आज हम इस कथा के माध्यम से चलते हैं कहां? गंगा के दर्शन करने के लिए। बढ़े कैसे गंगे की सुनो कहानी, कैसे आई महारानी, भक्ति की शक्ति देखो सारी दुनिया ने मानी। होता ना भागीरथ तो आती ना गंगे मैया, ब्रह्मा की बेटी ये तो है मोक्षदायिनी। आए मीठी मीठी तालियों के साथ महन का आनंद है। हजार सकर के बेटे जब भी पानी पिया कुआं खोद खोद कर पिया, कुआं खोद खोद कर पिया। कपिल मुनि की कुटी में पहुंचे शुरू खोदना किया मुनि, वरने साप है दिया।
की, बोलो जमुना मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। साधु जी रोज रिचार्ज हल्को पड़ जाए, चार्ज करना पड़े, लगाओ दम। साधु जी बाबा तुम्हारी बारी है, फूंक मत निकाल दियो, कहीं दांत ना फूंक निकल जाए, हवा निकल जाए। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। भागीरथ जी गंगा मैया को सागर के किनारे लाते हैं और जहां 60,000 पुत्र सगर जी के पड़े हुए थे भस्म, आज जैसे ही गंगा ने उनको स्पर्श किया उनकी मुक्ति हो जाती है। और उस सागर का नाम जब वहां गंगा आ गई तो आज से उसका नाम गंगा सागर हो गया। इसी वंश में आगे चल के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के रघुवंश हुए। रघु महाराज की इतनी कीर्ति फैली कि जिस वंश का नाम सूर्य वंश था आज उस वंश का नाम रघुवंश हो गया। इसी वंश में आगे चल करके महाराज दशरथ हुए, जिनके यहां मेरे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बहुत समय दशरथ महाराज के जन्म से पूर्व की कथा है कि नेमी सारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषि महात्मा संत बैठे हुए थे। सत्संग करने के लिए उसी सभा में पक्षीराज जटायु पहुंच जाते हैं और संतों की वाणी सुनने लगे, संतों का सत्संग सुनने लगे। प्रसंग आया कि जिस जीव के पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती है। जब उसका पुत्र उसकी अंत्येष्टि क्रिया करता है, आजीवन उसका श्राद्ध बनाता है, तो उसकी मुक्ति होती है। जटायु ने जब संतों की ये वाणी सुनी तो नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और जटायु मन में सोचने लगे, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होगी? नेत्रों से टप 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 आंसू टपक रहे हैं और संतों की वाणी को सुन रहे हैं। आगे प्रसंग आया, अब त्रेता आने वाला है और त्रेता में भगवान श्री राम का जन्म होगा। अगर किसी जीव के पुत्र ना हो और वो भगवान राम के दर्शन कर लेगा तो उस जीव की मुक्ति हो जाएगी। जटायु ने जब ये वचन सुने तो मन में तसल्ली हुई और संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान राम के दर्शन करूंगा जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए।
जटायु शाम को जब सत्संग बंद हुआ वहां से चला आता है और आकर के बियाबान जंगल में बैठ जाता है और आकाश की ओर निहारने लगता है। कब भगवान राम का जन्म होगा, कब मैं उनके दर्शन करूंगा जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। इसी बात का बस भजन करता है। अनेकों वर्षों बाद अयोध्या के अंदर दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ और दशरथ जी महाराज इतने प्रतापी राजा हुए, इतने प्रतापी राजा हुए। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त कर ली। जब चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त हो गई तो दशरथ जी महाराज मन में सोचने लगे कि हमने सुना है स्वर्ग लोक में नवग्रह देवता रहते हैं। मंदिर आपको स्वर्ग में नवग्रह देवता रहते हैं, क्यों नहीं हम उन नवग्रह देवताओं के दर्शन करके आए। आज राजा दशरथ मृत्यु लोक से स्वर्ग में पहुंच गए। वहां इंद्र ने बड़ा स्वागत किया कि महाराज आइए, पधारिए, आपका इस स्वर्ग लोक में बड़ा स्वागत है। राजा दशरथ कहने लगे कि हे इंद्र, हमने सुना है तुम्हारे इस स्वर्ग लोक में नवग्रह देवता रहते हैं, आप हमें उनके दर्शन करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इंद्र ने कहा, हे राजन, चलो हम तुम्हें नवग्रहों के देवताओं के दर्शन करा के लाते हैं। इंद्र राजा दशरथ को लेकर के सूर्य भगवान के यहाँ गए, सूर्य के दर्शन कराए, चंद्रमा जी के दर्शन कराए, भौम मंगल जी के दर्शन कराए, बुध के दर्शन कराए, बृहस्पति जी के दर्शन कराए, शुक्र जी के दर्शन कराए, राहु के दर्शन कराए, केतु के दर्शन कराए, परंतु शनि देव के दर्शन नहीं कराए। कि महाराज आपने दर्शन कर लिए, चलिए। बोले कि महाराज हमने तो सुना है नवग्रह देवता होते हैं, परंतु आपने तो मुझे 8 ही देवताओं के दर्शन कराए हैं। इंद्र कहने लगा, महाराज 9वें देवता के आप दर्शन ना करो तो ही अच्छा है, लौट चलो। बोले ये हो नहीं सकता, राजा दशरथ पृथ्वी से और स्वर्ग लोक तक आया है और 9 देवताओं के दर्शन ना करे, 8 के करके चला जाए, ये हो नहीं सकता। आप हमें 9 देवताओं के दर्शन कराओ, नवग्रह देवताओं के दर्शन करके जाएंगे। जब राजा दशरथ ने बार-बार ऐसा कहा तो इंद्र साथ में लेकर राजा दशरथ को शनि देव के द्वार पर पहुंचे और जाकर के दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? इंद्र ने कहा कि मैं राजा इंद्र। अंदर से शनिदेव कहते हैं, महाराज आपके लिए का दरवाजा बंद है, आप तो कभी भी आ सकते हो, आ जाओ। इंद्र ने कहा, केवल मैं ही नहीं हूं, मेरे साथ में पृथ्वी लोक से अयोध्या के राजा दशरथ भी आपके दर्शन करने के लिए आए हैं।
शनिदेव कहने लगे फिर तो रुक जाओ महाराज। और 2 मिनट बाद आवाज आई कब आप अंदर आ सकते हैं। शनिदेव अपने आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर के अपनी पीठ दरवाजे की तरफ कर ली और अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। इंद्र राजा दशरथ को लेकर के शनिदेव के घर में, मकान में, महलों में प्रवेश किया। कहा कि महाराज कर लीजिए दर्शन। दशरथ जी महाराज कहने लगे क्या खाक दर्शन कर लें? इन्होंने तो हमारी तरफ पीठ कर रखी है, हमारा ये अपमान कर रहे हैं। इतनी वाणी सुन करके शनिदेव से रहा नहीं गया और कहने लगे कि राजन सुनो, जितना मान सम्मान मैंने आज तुम्हें दिया है, इतना मान सम्मान मैंने अपने पिता सूर्य को नहीं दिया, अपने गुरु शुक्राचार्य को नहीं दिया, जो आज मैं तुम्हारे सम्मान में अपने सिंहासन से खड़ा होकर पीठ की तरफ, दीवार की तरफ मुख करके खड़ा हूं। बोले राजा दशरथ कहने लगे कि हमें आपके मुखारविंद के दर्शन करने हैं, आपका मुख देखना है। शनिदेव महाराज कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी तो औकात क्या, किसी देवता में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो मेरी दृष्टि के सामने रुक सके। बोले कुछ भी हो जाए, हमें आपके मुखारविंद के दर्शन करने हैं। बोले राजन नहीं मानोगे तो लो करिए मेरे मुखारविंद के दर्शन। और जैसे ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि को घुमाया, मुंह को घुमाया, राजा दशरथ दर्शन नहीं कर पाए हैं। आकाश मार्ग से, स्वर्ग से लुढ़क पुढ़क होते हुए पृथ्वी की ओर गिर पड़ने चलते हैं। वो जटायु गिद्धराज पक्षी आज भी जंगल में तपस्या कर रहा है और आकाश की तरफ देख रहा है। काश वो दिन कब आएगा जब अयोध्या में श्री भगवान राम का जन्म होगा और मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। गिद्ध की, जटायु की दृष्टि अपार होती है। उस जटायु ने, गिद्ध ने, पक्षीराज ने देखा कि आकाश मार्ग से कोई जीव पृथ्वी की ओर गिरे आ रहा है। उस पक्षीराज जटायु ने अपने पंखों को फैला लिया और अपने पंखों पर राजा दशरथ को ले लिया, उनके प्राणों की रक्षा की, पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, पहल से पहले ही अपने पंखों पर ले लिया और एक छायादार वृक्ष के नीचे लटाकर अपने पंख से हवा करने लगा। जब घंटे 2 घंटे बाद राजा दशरथ को होश आया और उसने देखा कि एक मांस भक्षण करने वाले पक्षी ने मुझे बचाया है। राजा दशरथ हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे पक्षीराज, तुम कौन हो जो तुमने मुझे बचाया? तुम तो मांस भक्षण करने वाले पक्षी हो। जटायु कहने लगा कि मेरा नाम जटायु है और जीव का कर्तव्य है जीव की रक्षा करना। मैंने एक जीव होने के कारण तुम्हारी रक्षा की। राजा दशरथ कहने लगा कि तुमने ऐसे वैसे जीव की रक्षा नहीं की है। मैं राजा हूं, महाराजा हूं, मुझसे वचन मांग लो। पक्षीराज कहने लगा भैया हो गए अपने घर के राजा, जाओ हमें भजन करने दो। बोले मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं।
बोले होगा चक्रवर्ती अपने घर का, तू जा यहां से, हमें भगवान का भजन करने दे। राजा दशरथ कहने लगे, अरे पक्षीराज जटायु, तुम मुझे नहीं जानते, मैं अयोध्या का राजा हूं, दशरथ मेरा नाम है और चक्रवर्ती मुझे उपाधि प्राप्त है। जब ये बात कानों में गई जटायु के, अयोध्या के राजा दशरथ हैं, तो संतों की वाणी तुरंत ज्ञात हो गई, याद आ गई कि अयोध्या के अंदर राजा दशरथ के यहां भगवान राम का जन्म होगा। पक्षीराज जटायु कहने लगा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा सो तुम दोगे। राजा दशरथ कहने लगे, हे पक्षीराज, हमारे कुल की रीति है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे कुल की रीति है, अगर हमने किसी को वचन दे दिया, हमारे प्राण भले चले जाएं, परंतु हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो पक्षीराज जटायु कहने लगा, महाराज आप मुझे एक वर दीजिए, जो आपके संतान हो ना, और जो सबसे पहली बड़ी संतान हो, उस पुत्र को मुझे दे देना। जटायु की बात सुन करके राजा दशरथ हंसने लगे और कहने लगे कि हे पक्षीराज, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो समझ रहा था मेरा राजपाट मांगोगे। अभी तो मेरी संतान नहीं हुई है, अभी मेरी शादी नहीं हुई, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, और मान लो शादी भी हो गई तो ये क्या निश्चय है कि मुझे पहले बेटा ही होगा, बेटी भी तो हो सकती है। जटायु कहने लगा कि हे राजन, अगर तुम्हारे पुत्र हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। दशरथ जी महाराज वचन देकर वहां से लौट आते हैं और अपनी अयोध्या में रहने लगे। जितनी अवस्था राजा दशरथ की थी, उतनी ही अवस्था लंका के राजा रावण की, लंकेश की थी। और लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत पर जाता है भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए, और अपने शीशों को काट काट करके भगवान शंकर को अर्पण कर रहा था। रावण बड़ा विद्वान था, उसे ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि उसने एक रावण संहिता नाम की पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर ब्राह्मण लोग आज भी भविष्य फल को देख करके बताते हैं। उस रावण के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं तो सही, आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उस रावण ने अपने ललाट को पलट करके देखा कि तुम्हारी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र कौशल्या नंदन राम के हाथों होगी। जब रावण ने ये अपने ललाट में पढ़ लिया, अपने शीशों को काट काट कर भगवान शंकर को अर्पण करने लगा, और जब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए तो कहा कि मुझे अमर कर दो। भगवान शंकर ने कहा, आप अमर नहीं हो सकते, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जिसने मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चय है। बोले तो आप मेरी नाभि में अमृत तो डाल दीजिए, बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा।
भगवान शंकर ने अमृत को उसकी नाभि में डाल दिया और आकर के लंका में सोचने लगा कि मैं अपने काल को कैसे जीतूं। फिर सोचने लगा, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। रात्रि में अयोध्या में आता है और राजा दशरथ को चुरा ले जाता है और उन्हें नपुंसक बना देता है। दशरथ की कुक्षी में वीर्य नहीं छोड़ता। बोले जब वीर्य ही नहीं रहेगा तो संतान कहां से होगी। और राजा दशरथ को एक मधुसा में बांधकर समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद कौशल्या मां को चुराता है और उन्हें भी मधुसा में बांध करके एक समुद्र में फेंक देता है। परंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। विधाता ने राजा दशरथ को बचाया, मां कौशल्या को बचाया और दोनों का विवाह एक टापू पर ब्रह्मा जी ने कराया। अपनी पत्नी कौशल्या को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या में आ जाते हैं। उसके बाद उनके दो विवाह और होते हैं, एक कैकेयी के साथ में और दूसरा सुमित्रा के साथ में। तीन पत्नियां होने के बावजूद राजा के कोई संतान नहीं है। संतान कहां से हो? कौन? कुक्षी में वीर्य ही नहीं है और वीर्य नहीं है तो संतान कहां से होगी। बुढ़ापा आ गया, जरावस्था आने को हो गई। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, गुरुजी हमारे संतान नहीं है, हम क्या करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा दशरथ तुम कामेष्टि यज्ञ करो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में महाराज दशरथ ने कामेष्टि यज्ञ किया। उसमें साक्षात नारायण भगवान चरु लेकर के प्रकट हो गए। और यज्ञ भगवान ने वो चरु राजा दशरथ के हाथों में दे दी। उस समय वहां दो रानियां थी, कौशल्या और कैकेयी। राजा ने उस चरु के दो भाग किए, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा भाग कैकेयी को दिया। जो कैकेयी को खीर का दोना दिया था, उसी समय एक चील वहां आती है और कैकेयी के हाथ से उस चील के दोने को लेकर के उड़ जाती है। कैकेयी टुकुर टुकुर देखती रह गई और वो चील खीर के दोना को लेकर के उड़ जाती है। जब जा रही चील वो खीर का दोना लेकर के, हवा का ऐसा झोंका आया कि चील के पंजे से भी वो खीर का दोना छूट जाता है। और पर्वत पर अंजना मां तपस्या कर रही थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो और मेरी कोख में ऐसा कोई लाल जलो जो अतुलित बलधाम हो। ये प्रार्थना कर ही रही थी तो उसी समय वो खीर अंजना के अंजलि में आ जाती है, हाथों में आ जाती है।
अंजना उस खीर को भगवान का प्रसाद समझकर पा लेती है। उसी खीर से मेरे हनुमान जी का जन्म हुआ है। तभी तो भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान जी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय भाई हो। हनुमान जी राम जी के ही भाई हैं उस खीर के नाते। अब तो कैकेयी कहने लगी, मेरी खीर को तो छीन ले गई। कौशल्या यह विवाद देख रही थी। कौशल्या ने अपनी खीर में से आधा भाग करके और कैकेयी को दे दिया। जब कैकेयी के हाथ में दोना चला गया, इतने में सुमित्रा वहां आ जाती है और दोनों की ओर निहारने लगी। कभी कौशल्या की तरफ देखती है तो कभी कैकेयी की तरफ देखती है। बोली, बहनों मेरा भाग कहां है? तुमने आधा आधा बांट लिया दोनों ने। तो दोनों रानियों ने, कौशल्या और कैकेयी ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। जो कौशल्या ने भाग दिया अपना, उससे लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो कौशल्या नंदन राम के साथ में लक्ष्मण जी लगे, और जो कैकेयी ने आधा भाग दिया था, उससे शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो शत्रुघ्न जी के साथ लगे। आज जब वो खीर तीनों रानियों ने खा ली, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। चैत का महीना आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को नौवीं तिथि के सही 12 बजे मेरे प्रभु ने सबसे पहले मां कौशल्या को महलों में दर्शन लिए। तभी तो कहते हैं ना, कौशल्या हितकारी। सबसे पहले प्रभु ने दर्शन किसको दिए? कौशल्या मां को। शंख चक्र पदा वरमाला पहने हुए हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। मां से कहने लगे, मां तुम्हें याद हो तो तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और तुमने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन करब दुराब, कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहती हूं। मैंने सारे संसार में खोजा, आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तन तन हो में आई। मैंने देखा कि मेरे समान तो और कोई संसार में है ही नहीं, इसलिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। मां कहने लगी, कहीं 10 फुट का बेटा होता होगा, कहीं 4 हाथ का बेटा होता होगा। भगवान राम कहने लगे, मैया तुम हमते बेटा कहो और हम तुमते मां कहेंगे, बस हो गया बेटा। कि नहीं, अगर बेटा बनना है हमारा तो पहले इनमें से 4 हाथों में से 2 हाथ हटाओ, तब हम बेटा मानेंगे। बोले, मैया जब तेरो बेटा ही बनना आयो तो भगवान ने 2 हाथ हटा लिए। बोले, अब तो ठीक है मैया, अब तो दरवाजा खोल दे, जाते अवधवासियों को पतो पड़ जाए। बोले, ना, कहीं 10 फुट को बेटा हो तो होगो, पहले छोटे बनो। बोले, ठीक है मैया, छोटे बन गए, अब तो दरवाजा खोल दो। कि ना, बालक हो कोई लत्ता पैर के थोड़ो ही हो,
नंगो हुए पहले कपड़ा उतारो। भगवान कहने लगे मैया बड़ी परेशान कर रही हो, कबहू के हाथन ने हटाओ, कबहू के वो छोटे जाओ, कबहू के लत्तान ने उतारो। पर मैया जब छोटे बन गए तो लत्ताई उतारने में कहा गई। माता पोने बोली सो मत डोली, तजऊ तात ये रूपा, रूप को तज दिया। कीजे सुलीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। वस्त्रों को उतार दिए, नंगे है गए। बोले भैया अब तो खोल दे दरवाजे, जाते अवधवासियों को पतो पड़ जाए। कहने लगे अरे लाला, जब बालक को जन्म हो तो बालक रोवे, और रोवे जब थाली बेला बाजे और अड़ोसी पड़ोसी ने पतो पड़ जाए कि छोरा है गो। सोने बचन सो जाना, रोदन ठाना, होए बालक सोरे भूपा। ये चरित जो गावई, हर पद पावई, तेन परही भवकूपा। जब मैया ने ऐसा किया, छोटे बन गए तो रोनो प्रारंभ कर दियो, बड़ी जोर जोरते रोने लगे। उधर आकाश मंडल में सब देवता खड़े हो गए दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के। चंद्रमा सूर्य से कहता है अरे भैया थोड़ा सा आगे के बढ़ जाना, हम भी दर्शन कर लें। सूर्य अकड़ के मारे तन के ठाड़े हुए गो, और कहने लगे क्यों है जाए, हमारे सूर्य वंश में आए, हम तो ना आगे जा रहे। अब तो चंद्रमा बेचारा रोने लगे। प्रभु ने देखो, बोले सब हमारे जन्म पे खुशी मना रहे हैं, और चंद्रमा तू है बेरी रोने लग रहे हो, तू हमारो का दुख है। बोले आप और जरे पे नमक छिड़क दो। एक तो सूर्य वंश में आए और दिन के 12 बजे आए, और ये सूर्य महाराज है आगे ना बढ़ रो ना तो और क्या करूं। बोले चिंता क्यों करे, अब के सूर्य वंश में आए तो अगली बार चंद्र वंश में आ जाएंगे। अब के दिन के 12 बजे आए तो अगली बार रात के 12 बजे आ जाएंगे। बोले मोए या जन्म में क्या मिलेगा। बोले चिंता मत करे, तुझे इस जन्म में भी मिलेगा। मेरा नाम होगा राम, और जब मेरे नाम के साथ में चंद्रमा जोड़ दिया जाएगा, तेरा नाम जोड़ दिया जाएगा, तभी मेरा नाम पूरा माना जाएगा। तो प्रभु श्री राम का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब तो जैसे ही दरवाजा खुले और अवधवासियों को पतो चलो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुकुट बलिहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा सदघन श्यामा, श्री आयुध गुरचारी, गुरु शरण माला नयन विदारा, शोभा सिंधु कलारी, कह तुरी कर जोरी स्तुति तोरी, सही विधि करो अनंता, माया तुम जाना तीन अमाना, वेद पुराण मनंता, करुणा शुभ सागर सब गुण आगर, जय गावै श्री संता, सुमन दुलारी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मल माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, सब गुरु
जय सब परम अनूपा सुन भजन सुजारो धन ठाना कोई बालक सुरभूपा वो चरित जो गावै हर पद पावै तेरा परई भव कृपा विप्र धेनु सुरसद हित नीव हमर अवतार तुझी इच्छा करते तनु माया तुझ को पार प्रिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राम जय जय राम मेरे प्रभु राम बोलो राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। राम जन्म की खुशी किस किस को है, जरा हाथ उठाओ। सभी को है, बड़ा अच्छा भाव है। तो राम जन्म में कौन कौन नाचेगा वो भी हाथ उठाओ। चलो तो खड़े हैं, जाओ फिर। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
रामचंद्र भगवान की, दशरथ लला चारों भैयन की, जय जय श्री राधे। साधु जी प्रेम से बोलो राधे श्याम। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। हमारे पंडित जी आएंगे हम तुम्हारे पास में।